नमस्कार, डिजिटल अतुल में आपका स्वागत है। भाई मुझे लगता है यार कभी कभी ये एयरटेल और जियो वाले कहीं ना कहीं हमें लूट रहे हैं। जी हाँ। आपको अगर ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, चलिए अब आपको वो सब बताते हैं। तो उन सबसे पहले अगर आप चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो भाई चलिए अब बताते हैं इस बारे में कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जी हाँ। तो आपको पता है हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो आप भी एयरटेल का सिम यूज करते होंगे और जियो का सिम यूज करते होंगे। यही दो सिम है जो कि आपको 5G इंटरनेट इस समय दे रहे हैं। तो इंटरनेट के लिए आपको रिचार्ज कराना पड़ता है 349 का, यानी कि 349 के मंथली प्लान में आप इसको रिचार्ज कराते हैं, तभी जाके आपको 5G नेटवर्क का जो रिचार्ज करने के बाद में आनंद उठा पाते हैं। लेकिन आप खुद सोचिएगा यार, अब आप इतना रुपया देते हैं तो क्या आपको सच में इस हिसाब से बेनिफिट मिलता है जितना मिलना चाहिए? आपको याद होगा जब इनके प्लान्स फ्री होते थे तब तक सब कुछ अच्छा चलता था, अच्छी खासी स्पीड आती थी। लेकिन अब जैसे ही आपको आदत लगवा दी इन लोगों ने, वैसे उसके बाद जब आप इन्होंने इसके रिचार्ज भी बढ़ा दिए, फिर भी ये रिचार्ज के हिसाब से आपको अच्छा इंटरनेट नहीं दे पा रहे। पता नहीं ऐसा क्यों है। कस्टमर केयर से आप बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि आपके साथ जो भी इश्यू आ रही है उसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे, लेकिन वो इश्यू भी सॉल्व नहीं होता है और आपके रुपए भी पानी में चले जाते हैं। सोचिए आपको कोई अर्जेंट काम हो, आपको इंटरनेट पे वो काम करना हो, 5G की स्पीड में कुछ डाउनलोड वगैरह करना हो, लेकिन आपको वो स्पीड नहीं मिल पा रही है। आप परेशान हो जाते हैं यार कभी कभी। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। एक सबसे बड़ी दिक्कत और है इन नेटवर्क के साथ में। आप गौर कीजिएगा कि जब भी आपका प्लान खत्म होने वाला होगा, मान लीजिए आपका प्लान अगर 30 तारीख को खत्म होने वाला है, तो भाई 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले इनका इंटरनेट लगभग बंद ही हो जाता है, काम ही नहीं करता। भाई 5G तो छोड़ो, 4G भी नहीं चलता है। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्या वहां पे लगा रखा है कि 2 दिन पहले ही आपका जो है इंटरनेट ठीक से काम नहीं करेगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं रिचार्ज करना पड़ जाएगा। ये इशू सबसे ज्यादा देखने को मिलता है एयरटेल की सिम में। जी हाँ। आप अगर आपके पास एयरटेल की सिम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये इशू आपके साथ भी आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, उनके साथ भी सेम इशू देखने को मिल रहा है। तो भाई कंपनी वाले यार, आप लोग क्या कर रहे हो यार? कस्टमर का इतना सारा पैसा भी जा रहा है, उसको उस हिसाब से बेनिफिट भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। कस्टमर सपोर्ट को बार बार इस बारे में बोलते रहिए, जिससे कि वो इन चीजों को फिक्स कर सके। वैसे भी इन लोगों ने जो 12 महीने होते थे, यानी 30 और 31 का जो महीना होता था, उन सबको इन्होंने हटा दिया है। अब इनके हिसाब से सिर्फ 28 दिन का ही महीना होता है, और 28 दिन के हिसाब से इन्होंने एक महीना और बढ़ा दिया। यानी कि वैसे तो नॉर्मली एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन इन लोगों के हिसाब से भाई एक साल में 13 महीने होते हैं, और 13 महीने के हिसाब से आपसे रुपया वसूलते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको इंटरनेट भी नहीं दे पा रहे हैं जिस हिसाब से मिलना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं ट्राई को भी ध्यान देना चाहिए। ट्राई वाले बोलते हैं रिचार्ज प्लान सस्ते कीजिए, तो उसको सस्ते के बजाय कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन लगा देते हैं कि अगर आप सस्ता करने जाएंगे तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आपको 199 का रिचार्ज करना होता था, तो अगर आपको सस्ता चाहिए तो भाई 6 महीने का रिचार्ज करो। इस हिसाब से उन्होंने बढ़ा रखा है, जिससे कि कस्टमर को भी दिक्कत हो रही है। और एक ट्राई भी इनके ऊपर एक्शन लेता है, लेकिन ये फिर कुछ ना कुछ करके उनसे बचे जाते हैं। तो भाई ये सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत कहीं ना कहीं एक डार्क रियलिटी है 5G की इंडिया में, कि दो ही कंपनीज रह गई, उसमें भी इनका लगभग मोनोपोली ही चल रहा है।